हेलो प्यारे साथियों, जय हिंद। चलिए आज के इस वीडियो में हम सभी लोग उत्तर प्रदेश डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का जो बहुविकल्पीय प्रश्नों का श्रृंखला चल रहा है उसमें चौथा वीडियो देखते हैं। प्यारे साथी, यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो सभी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी। क्योंकि यदि आप मैथ का पेपर देखेंगे किसी भी एग्जाम का, तो ऐसा नहीं लिखा रहता है कि भैया ये मैथ डीएलएड है, ये मैथ का पुलिस का मैथ है। मैथ का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है और कोई एक ग्रुप पहचान नहीं होती है। मैथ कहीं से भी सवाल इस टाइप के आपके किसी भी एग्जाम में आ जाएंगे। तो यह वीडियो आप सभी के लिए, जैसे टेट की, सुपर टेट की, या एसएससी या रेलवे या एनटीपीसी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप इन पूरे वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो कुछ न कुछ आपकी जानकारी में वृद्धि होगी। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या कहता है। कहता है किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे ज्यादा है। तो यहां पर देखेंगे तो 0.05 है। क्या प्यारे साथी, 0.05 है। यहां पर देखेंगे तो 0.5 है, यानी 50 है। यहां पर देखेंगे तो 0.0 और 0 और 5 है। यहां पर देखेंगे 0.05 है। तो आप देखेंगे कौन दशमलव के नियरेस्ट है, यानी ये है, यानी 0.50 है, यानी 50 पैसा है। सवाल का उत्तर होगा 7, यानी 5 का स्थानीय मान सा वाले ऑप्शन में सबसे ज्यादा है, यानी सबसे अधिक है। अगला सवाल है, दो संख्याओं का मासा 35 है और उनका लासा 525 है। उनमें से एक संख्या 175 है। तो कह रहा दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो आपको बताया जा चुका है, मैंने कहा बार बार घूमकर सवाल आता है, याद कर लो, याद कर लो। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा, और लासा गुणे में क्या लिखना है आपको, मासा लिखना है। तो ध्यान देना, पहली संख्या कितना दे रहा है, 175 दे रहा है, और दूसरी संख्या आप नोट कर लो, और इसका लासा और मासा का गुणनफल 35 और 525 है। क्या है, 525। 175 को हटाओगे तो ट्रांसफर हो जाएगा 175, यहां आ जाएगा दूसरी संख्या। और आपको पता है तो देखेंगे 5 से आप काट लें तो 5 दूनी 10, या 25 से काट लो, 25 सत्ते 175। क्या आ जाएगा प्यारे साथी, 25 सत्ते 175, 25 दूनी 50 और 2, 25 एकन 25। अब देखेंगे 7 त्रिक 21 और 35 तिया कितना होगा, तो 35 तिया 105 होगा। 35 तिया 105 होगा, आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा, यानी द वाला आपका ऑप्शन बनेगा। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 72 है, a माइनस बी माइनस ए। तो ध्यान रहे, ए के बाद यदि आप ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर की सारी चीजें क्या हो जाएंगी, माइनस में हो जाएंगी, 2a हो जाएगा। अब ध्यान देना, अब ये जो माइनस है ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो a मतलब 2a प्लस ए मतलब 3a और माइनस बी, ऐसा कहीं अगर ऑप्शन में है तो सवाल का उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आ सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल आपका है, देखेंगे, कह रहा है 4 का 3% है। क्या कह रहा है प्यारे साथी, कह रहा है कि 4 का 3% है। क्या है जरा देखेंगे। देखो कुछ करना नहीं है आपको, 4 का 3% है। 4 का 3% कहने का कुछ मतलब दूसरा है कि 4 का जो x प्रतिशत है वो 3 है। 4 का 3%, 4 का 3% है। देखो 4 का x प्रतिशत है 3, तो 4 25 में 100 और 25 बटे में है, मैंने 25 गुणा में कर दिया, x का मान आ गया 25 तिया 75, यानी कितना प्रतिशत है, 75% है। सवाल का उत्तर हो जाएगा आपका। अगला देखिए, कह रहा है कि 24 80 का कितना प्रतिशत है। देखो 80 का कितना प्रतिशत है, क्या 24, मैंने लिख दिया। देखो 0 से 0 कट गया और 8 बटे में आ जाएगा, और 10 बटे में है तो 10 गुणे में आ जाएगा, और यक्स का मान 8 त्रिक 24 और 3 दहा में 30% है। क्या प्यारे साथी, 30% है, सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल आप देखेंगे, कह रहा है देखिए, कह रहा 8a माइनस 3b प्लस 3a प्लस 3b। तो ध्यान दीजिए, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे बस। देखिए यहां पर क्या लिखा है आपके सामने,
8a माइनस 3b, और प्लस रहेगा तो ब्रैकेट खुलेगा तो कोई प्रभाव नहीं होगा। 3a प्लस क्या है 3b। तो ध्यान दीजिए 8 3 11 हो जाएगा और a, और 3b माइनस 3b प्लस खत्म होके 0 हो जाएगा। तो उत्तर क्या आएगा 11a। सवाल का उत्तर आपका क्या है सा नंबर। सवाल का उत्तर लगाएंगे क्या सा नंबर। 13 की अनुवर्ती संख्या क्या है। अगला सवाल आपका है कि 13 का अनुवर्ती, देखो अनुवर्ती और परवर्ती, क्या प्यारे साथी कह रहा कि अनुवर्ती बताओ 13 का अनुवर्ती। अनुवर्ती और परवर्ती या उत्तरवर्ती जब भी आए तो आपको बताना है 13 का अनुवर्ती 14 है। क्या है प्यारे साथी 14। अगर पूर्ववर्ती कहता तब 12 हो जाता। बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 का अनुवर्ती क्या है 14 है। आगे देखोगे a प्लस बी और a माइनस बी, सूत्र आप याद रख लो। a प्लस बी, अगले इन ब्रैकेट में a माइनस बी हो तो इसका मान होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जहां भी होगा सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, यानी सवाल का उत्तर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सूत्र है याद कर लो, 25 को दशमलव में बदलने पर मान होगा। अरे भाई 25 को दशमलव में बदलने में यानी 100 से भाग देने पर सवाल का उत्तर हो जाएगा। 2 अंक 0 है नीचे और 2 अंक ऊपर दशमलव लग जाएगा, यानी सवाल का उत्तर नंबर क्या हो जाएगा बा हो जाएगा। प्यारे साथी अगला देखेंगे सवाल क्या कहता है। कहता है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं होती हैं। समांतर चतुर्भुज, जो समांतर चतुर्भुज होता है उसकी सम्मुख भुजाएं समानांतर होती हैं, और सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं समानांतर होती हैं। ध्यान रहे, और बराबर भी होती हैं। समांतर चतुर्भुज में क्या होती हैं समांतर, आमने सामने की भुजा समान भी होती है, बराबर भी होती है और समानांतर भी होती है एक दूसरे के। अगला सवाल है, जब दो कोणों का योग 90 हो तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं। जब दो कोणों का योग 90 हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथी, पूरक कोण या कोटि पूरक, दोनों बातें एक ही है। पूरक कोण हो या कोटि पूरक हो, सवाल का उत्तर होगा। अगला सवाल आप देखेंगे अगला सवाल आप देखेंगे, कह रहा वे कोण जिनमें शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो। शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो, जैसे कोई एक सरल रेखा सीधी रेखा है, इस पर एक लंब डाल दिया जाए या एक किरण डाल दी जाए, तो देखो इसमें एक शीर्ष उभयनिष्ठ है और एक रेखा उभयनिष्ठ है और कोण बन रहा है 2। ऐसे में ये आसन्न कोण हो जाता है। क्या हो जाता है प्यारे साथी, आसन्न कोण हो जाता है। जब एक रेखा उभयनिष्ठ हो, एक भुजा उभयनिष्ठ हो और एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो तो और कोण बनते हो तो आसन्न कोण हो जाता है। क्या बातें समझ में आएगा। कोटि पूरक कोण प्यारे साथी क्या होता है, दो कोणों का योग 90 अंश होता है। समपूरक कोण दो कोणों का योग 180 अंश होता है। ऋज कोण जो सीधी रेखा बने यानी 180 अंश को हम ऋज कोण कहते हैं। बातें ध्यान में रखना, 180 अंश कोण को क्या कहते हैं, 180 अंश डिग्री कोण को हम क्या कहते हैं प्यारे साथी, तो ऋज कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋज कोण कहते हैं। अगला सवाल आप देखेंगे, कहता है ध्यान दीजिए, सारे सवाल इंपॉर्टेंट हैं और ध्यान दो भाई, मैं बता दिया आपको ना स्पष्ट कि भैया आप मैथ पढ़ रहे हो तो कोई भी कंपटीशन उठा लो, सवाल उसी से मिलता जुलता, बस लेवल अप और डाउन रहता है। लेकिन अब लेवल अप आपको पढ़ना है तो लेवल डाउन बहुत अच्छे से आपका तैयार होना चाहिए। बात तो समझ में आया कि नहीं आया। कह रहा किसका प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु नहीं होता। देखो भाई, हम लोग कभी जब रेखा खींचते थे ऐसे तो बीच से कट मार देते थे। क्या मार देते थे, कट। ध्यान दो, किसका प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु नहीं होता प्यारे साथी, तो रेखा का होता है। रेखा का कोई प्रारंभिक और अंतिम बिंदु नहीं होता, बस बीच से हम कट लगा के 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर पैमाना डाल देते हैं। अगला सवाल देखोगे, कह रहा है कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे में x माइनस वाई का सरलतम मान ज्ञात करो। तो आपको मैं बता दूं, ऊपर सूत्र लिखा है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा, इन ब्रैकेट x माइनस वाई और फिर ब्रैकेट लगाओगे x प्लस वाई। अब ध्यान दो, नीचे खुद ब खुद दिया है क्या,
x माइनस वाई दिया है, तो x माइनस वाई से x माइनस वाई आपका कट गया और रह गया प्यारे साथी x प्लस वाई, और यही आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा। x प्लस वाई ऑप्शन नंबर आ आपका उत्तर हो जाएगा प्यारे साथी। अगला सवाल आप देखोगे कहता क्या है, कहता है कि 3x माइनस 2y में क्या जोड़ा जाए कि योगफल शून्य हो जाए। अरे योगफल शून्य लाने के लिए 3x माइनस 2y है, इसमें माइनस 3x जोड़ दो और क्या कर दो, प्लस 2y जोड़ दो, यही जोड़ दो, सवाल का उत्तर हो जाएगा 0, क्योंकि माइनस से माइनस, माइनस प्लस कट जाएगा, माइनस प्लस कट जाएगा। अब सवाल का उत्तर हो सकता है 2y माइनस 3x दिया हो या माइनस 3x प्लस 2y दिया हो, तो ये तो उसके ऊपर है। देखो माइनस 3x और प्लस 2y यानी ऑप्शन नंबर द सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन के ऊपर हम बात करते हैं। फिर अगला सवाल आप देखेंगे, कह रहा 0 से अधिक है, क्या प्यारे साथी, कह रहा 0 से अधिक व 90 से कम माप के कोण को क्या कहते हैं, तो न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यून कोण। 90 अंश के कोण को हम समकोण कहते हैं, और बृहद कोण जो 90 अंश से ज्यादा हो प्यारे साथी, 180 अंश से ज्यादा हो, 180 अंश से ज्यादा हो उसे बृहद कोण कहते हैं, और जो 90 अंश से ज्यादा और 180 अंश से कोण कम हो उसे अधिक कोण कहते हैं, और जो 0 से अधिक और 90 से कम हो तो हमारा सवाल का उत्तर हो जाता है न्यून कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। अगला सवाल आप देखेंगे, कहता है कि 83 65 में 3 का स्थानीय मान बता दो। 3 का स्थानीय मान और जाति मान मैंने आपको बता दिया, प्लेस वैल्यू और डिजिट वैल्यू सारी बातें बताई हैं, पिछला वीडियो जाकर आप वहां देख सकते हैं। वैसे 3 का स्थानीय मान होगा 300, जिस ऑप्शन में होगा सवाल का उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से बृहद कोण कौन सा है, प्यारे साथी, बृहद कोण यानी बड़ा कोण, और बड़ा कोण आपका 360 अंश होता है, बृहद कोण यानी 360। कह रहा 5x प्लस 7x माइनस 3 का मान ज्ञात करो। तो इधर देखो, इसको ब्रैकेट खोलोगे तो 5x प्लस 7x और बाहर प्लस है इसलिए अंदर कोई बदलाव नहीं होगा, तो 7 5 12x माइनस 3 जहां भी कहीं होगा सवाल का उत्तर हो जाएगा। 12x माइनस 3 यानी ऑप्शन में सी में है, सवाल का उत्तर हो जाएगा। आप सभी के लिए यह सारा मेहनत किया जा रहा है, ध्यान रहे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, मित्रों को जरूर शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंचे और वो भी डीएलएड में फेल होने से बचें। देखो इन सब का मान ज्ञात करना है, गुणा करना है प्यारे साथी। अरे 24 पंचे 120 होता है, या 5 से गुणा करा लेना, और 2 अंक पे दशमलव है तो 2 अंक पे दशमलव लगा देना, 1.2 जहां भी दिखे आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब 1.2 जीरो लगा दे या और जीरो लगा दे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला सवाल आप देखोगे, कह रहा कौन सा, क्या कहता है, कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है। कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो प्यारे साथी 1/3 है, तो इसका होना चाहिए था 3/1, ये तो गलत दे दिया 3/1। देखो यहाँ 1 3 3, वैसे ये भी 1/3 ही है। 1/5 का 5/1 होना चाहिए, 4/8 का, जैसे 4 1 4 2 8, तो 1/2 ही दिया है, यानी यही सवाल का 5/6 का 6/5 सवाल का उत्तर सा। कह रहा 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं। अरे भाई 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। अगला सवाल आप देखोगे, कह रहा 2018 में पूछा गया था, कह रहा वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं। वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। देखो वृत्त है और वृत्त के किन्हीं 2 बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, जीवा। किन्हीं 2 बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, जीवा। किन्हीं 2 बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, जीवा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल 15% को भिन्न के रूप में होगा। 15% का भिन्न रूप में होगा तो आपको क्या लिखना, 15 बटे क्या लिख लेना है, 100 लिख लेना है। 5 3 15, 5 दूनी 10, यानी 2/20, जहां 3/20 जहां भी ऑप्शन में होगा सवाल का उत्तर हो जाएगा प्यारे साथी 3/20। तो प्यारे साथियों, मैं वीडियो के माध्यम से आपका उत्तर प्रदेश डीएलएड यानी बीटीसी का
फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ का जो बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला है इस वीडियो के माध्यम से करा रहा हूं। अगले वीडियो में आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होगी। आपका कार्य है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देखने का प्रयास करें। जो भाई बहन बीटीसी के मैथ पेपर में फेल हो जाते हैं, देखो एक बार फेल हो जाओगे भैया, कई बार मेहनत करना पड़ जाता है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं अब है, क्योंकि हम आपके साथ हैं और आपके साथ हम मेहनत कर रहे हैं। बस आपको एक काम करना है, वीडियो को अच्छे से देखना है, लिखना है, पढ़ना है और अपने मित्रों को जरूर शेयर करना है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटा जरूर दबाएं। मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।